सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी फैसलाबाद पहुंच गईं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास की सदारत डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला भर में 387 सीसीटीवी कैमरे मॉनिटरिंग के लिए फंक्शनल हैं। अहम जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर 40 वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। उस्मा बुखारी का GC ऑफिस में कायम मुहर्रम कंट्रोल रूम का भी दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर और CPO कामरान आदल ने ब्रीफिंग दी। यौम आशूर के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। हर जिला में CCTV कैमरे नस्ब, मरकजी कंट्रोल रूम कायम। पंजाब भर के कैमरों की लाइव फीड महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम से मुंसलिक। फैसलाबाद समेत तमाम अजला में जुलूसों की मुसलसल मॉनिटरिंग होगी। जुलूसों के रास्तों पर जिला इंतजामिया और पुलिस के दौरे मुकम्मल। इमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू और मेडिकल कैंप भी लग गए। महकमा दाखिला ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के डेप्यूटी कमिश्नर से मुकम्मल तैयारी की तस्दीकी सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। फैसलाबाद में आज 63 जुलूस और 165 मजालिस बर्पा होंगी। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। 2473 अफसर एहलकार तैनात। जुलूस शुरू होने से कबल रास्तों की स्वीपिंग करवाई जाएगी। जुलूस के रास्तों में छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। SSP ऑपरेशन जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। CPO कामरान आदिल का जुलूसों की सिक्योरिटी खुद चेक करने का इंदिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फैसलाबाद की मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर धोबी घाट में 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस अज़ा अल्लामा डॉक्टर माजिद रजा आबदी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान किए। मस्जिद अली में भी मजलिस अज़ा अल्लामा जावेद अब्बास नकवी ने शहादत हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बयान की। झंग में जिला में 8वीं मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज 63 जुलूस और 229 मजालिस शेड्यूल। पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए 6000 से जायद एहलकार तैनात कर दिए। वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स के अलावा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी तैनात। 600 से जायद CCTV कैमरों से बराह रास्त मॉनिटरिंग के अमल भी जारी। झंग में ज़हीरुद्दीन हैदर नकवी के घर पर मजलिस अज़ा का एहतमाम। मौलाना नजमुल हसन नकवी ने अहले बैत के फजाइल और मसाइब बयान किए। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद में शिरकत। नोहा खानी का पुरसा पेश किया गया। अहमदपुर सियाल में मजालिस और जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें कायम। अज़ादार सबीलों से तिश्नगी दूर और शोहदाए करबला की प्यास को याद करने लगे। कहते हैं कि सबीलों से पानी या मशरूबात अकीदत के तौर पर पीते हैं। चनेौट में आज 23 जुलूस और 73 मजालिस इनकाद पजीर होंगी। पुलिस के फुल प्रूफ इंतजामात। 900 से जायद अफसरान और जवान तैनात। अहम मकामात पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। हसास मकामात पर एलीट फोर्स की नफरी और छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के यौम शहादत की मुनासबत से चिन्योट के अज़ाखाना गुलशन सईदा में मजलिस अज़ा अल्लामा शफकत हुसैन कुमी ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। शुरका को वाक़े करबला का मकसद और मफहूम समझाया। मजलिस अज़ा में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। मुहर्रम उल हराम में जहां अज़ादारी की जाती है वहीं नजरो नयाज का भी एहतमाम किया जाता है। खसूसन 9-10 मुहर्रम को मिट्टी के बर्तनों में न्याज तकसीम की जाती है। चनेौट के शहरी कहते हैं बेशक डिस्पोजेबल बर्तन आ गए लेकिन साल हर साल मिट्टी के प्यालों में न्याज तकसीम करते हैं। लालिया में 8वीं मुहर्रम का कदीमी और मरकजी जुलूस रिहाइशगाह मलिक अलादिता से बरामद हुआ। अज़ादारों का शोहदाए करबला को मातमदारी। नोखा खानी का पुरसा। जुलूस के रास्तों पर मीठे मशरूबात की सबीलों का भी इंतजाम किया गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ 11 बजे इमाम बारगाह कसरे अल मुर्तजा में इख्तिताम पजीर हुआ।
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुहर्रम के आखिरी 3 दिन सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए उज़मा बुखारी का कहना था कि मुहर्रम के आखिरी 3 दिन सोशल मीडिया के भी कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी सूरत नफरत अंगेज और शर अंगेज मवाद फैलाने की इजाजत नहीं। कमालिया में अंजुमने गुलामाने ओनो मोहम्मद के ज़रिए तमाम मरकजी शबीए-जुल-जनाह का जुलूस सैयद नजरुल हसन जैदी की रिहाइशगाह से बरामद। पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते खारदार तारों की मदद से बंद। जुलूस इमाम बारगाह ऐवान हुसैन पहुंचकर रात 9 बजे इख्तिताम पजीर होगा। मुहर्रम उल हराम में डिमांड बढ़ते ही ब्रायलर मुर्गी पहुंच से बाहर होने लगी। चिकन छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गया। आज भी कीमत 39 रुपए का तगड़ा इजाफा 591 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदार बेलगाम सरकारी रेट लिस्टें रद्दी की टोकरी में फेंक दी। सब्ज मसाला जात और सब्जियों की मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे। टोबा टैक्सिंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। जुलाई में अब तक 27 गिरफ्त फरोश गिरफ्तार। 425 दुकानदारों को 14 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मलिक अब्बास अवान की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। बिजली का बिल तो पहले बड़ी मुश्किल से अदा किया है, बहुत मुश्किल से, तो लिहाजा के जो अगला बिल आ रहा है उसके लिए पता चला है कि भाई 7 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। 10 मन हमने कनें खरीदी थी, वो बेच के पिछला बिल अदा किया। अभी हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जो बेच के बिजली का बिल अदा किया जाए। बिजली की जी कीमत है ना महीने 3 दफा ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ। एक बिल तार के हटते हैं जे वो नहीं सीधे हो जाते, दूजा बिल आ जाता 27,250 रुपये बिल आ गया। ਉਹਦਾ बिल ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ 13 ਤੋਂ 12,000 रुपये ਬਣਦਾ, लेकिन 27,655 रुपये बिल आया। बहुत ही परेशानी है। हुकूमत के महंगाई में पिसे शहरियों पर महंगाई के पे दर पे वार। बिजली की कीमत में 7 रुपए 12 पैसे इजाफे पर टोबा टैक्सिंग के शहरी फट पड़े। बोले घर का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर हैं। बिजली का बिल अदा करें या 2 वक्त की रोटी खाएं। हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे को फौरी वापस ले। फिर भी ये चाहिए कि हमें कोई खुदकशी के लिए चीज दे दे। मरना है, ये मरने के लिए हमें तैयार कर बैठे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही बाकी नहीं बचा आवाम के पास। लोग बहुत तंग हैं, खाने पीने का है कुछ नहीं, बिजली वाले ने जीना आराम किया हुआ है। शनियोट के शहरी भी बिजली की कीमत में इजाफे पर आग भगोला। कहते हैं हर माह बिजली की कीमत में इजाफा किया जाता है। हम गरीब लोगों के पास अब सिर्फ मरने का मौका बचा है। अब हम खाना पीना छोड़ दें तो शायद बिल अदा कर सकें। आम आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, खाने पीने की चीज़ें होंगी, तो हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक आम बंदा जिसकी महीने की इनकम ही 30-40 हज़ार रुपये हो, वो कैसे बिजली का बिल भरेगा। जंग के आम सार्फिन और ताजरों ने भी बिजली महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। बिजली की कीमत में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत इजाफा फौरी वापस ले, शहरियों और ताजरों का मुतालिबा। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें, नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों के बायस 100 से ज़ायद लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद हो गईं। हजारों मजदूर भी बेरोजगार हो गए। माहिरीन के मुताबिक बंद होने वाली फैक्ट्रियों में 35 फैसलाबाद की फैक्ट्रियां शामिल हैं। महंगी बिजली के सताए और सोलर पैनल्स लगवाने के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर आ गई। चिन्योट में सोलर प्लेटों की कीमतें गिर गई। फी प्लेट कीमत 21,000 रुपए तक नीचे आ गई। सोलर प्लेट्स की कीमतों में कमी के बाद बैटरियां और इन्वर्टर्स भी सस्ते हो गए। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद टोबा टैक्सिंग में सोलर प्लेटों की मांग बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के बावजूद सोलर प्लेट की कीमत में 3,000 रुपए तक की कमी आ गई। 3 किलोवाट का इन्वर्टर 8,500 और 4 केवी का 1,30,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर पन्नू का 9-10 मुहर्रम के हवाले से अहम फैसला।
तमाम मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। सीईओ खुद मुहर्रम उल हराम के हवाले से कायम खुसूसी सेल की मॉनिटरिंग करेंगे। एसडीओज, एक्सीन समेत तमाम लाइन स्टाफ को 9 और 10 मुहर्रम को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। फेस्को से मुतल्लिका साइलिन के मसाइल होंगे अब फौरी हल। वजारत पानी और बिजली की हिदायत पर सिटी सब डिवीजन फैसलाबाद में खुली कचहरी लग गई। एक्सीएन वकार रशीद समेत दीगर सब डिवीजन अमले की शिरकत। एक्सीएन वकार रशीद ने सारिफीन के मसाइल सुने, हल करने के भी अहकामात दिए। जंग में एससी फेस्को मुदस्सिर शेख ने खुली कचहरी में सारिफीन के मसाइल सुने। कहा, खुली कचहरी का मकसद सारिफीन के मसाइल को बरवक्त हल करवाना है। सारिफीन को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लालिया के एसडीओज भी अपने अपने दफातर में रोजाना खुली कचहरियां लगाएंगे। फेस्को अफसरान दिन 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक साइलिन के मसाइल को सुनकर फौरी इकदाम करेंगे। एसडीओ आसिफ शहजाद और रूरल सब डिवीजन के एसडीओ उस्मान जहांगीर राठौर अपने अपने दफातर में खुली कचहरी लगाएंगे। जून में टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए एफबीआर अफसरान की मनमानियां। सैकड़ों ऑर्डर केसेस में मुतल्लिका टैक्स गुजारों को सुने बगैर एक्स पार्टी फैसले कर दे। टैक्स गुजारों को मर्जी का टैक्स भी आयद कर दिया। मेरिट से हटकर फैसलों पर फैसलाबाद टैक्स बार्ड ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। कोर्ट फीस में इजाफा, कम से कम फीस 2 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। फैसलाबाद के वकला का तहफ्फुजात का इजहार, कहते हैं कि कोर्ट फीस में इजाफे से साइलिन के लिए केस लड़ना मुश्किल हो गया। महकमा खजाना पंजाब ने पेंशन में इजाफे के मामले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुराने पेंशनर्स को तो 15% इजाफा मिलेगा, ताहम नए पेंशनर्स इस इजाफे से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। 1 जुलाई के बाद वाले पेंशनर्स फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। प्रोटीन की पेंशन मिलेगी। लागत के इजाफी तखमीने फैसलाबाद की सड़कों की बहाली के कामों में रुकावट बन गए। फैसलाबाद सलार वाला ता शाहकोट रोड का तखमीना 8 से 10 करोड़ तक जा पहुंचा। 0 पॉइंट बाईपास ता 0 पॉइंट भुआना सड़क का तखमीना लागत 28 से 34 करोड़ हो गया। झंग फैसलाबाद रोड ता झंग चन्योट की बहाली का तखमीना 14 करोड़ से 16 करोड़ तक पहुंच गया। झंग सरगोदा रोड तक झंग भक्कर रोड का तखमीना भी 12 से 14 करोड़ तक पहुंच गया। काम सुस्त रवि का शिकार। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में दाखिले की मशरूत इजाजत दे दी। अब एफएससी प्री मेडिकल के तलबा चाहें तो एफएससी के बाद मेडिकल फील्ड में ही रहें, चाहें तो कंप्यूटर फील्ड में जाएं और चाहें तो इंजीनियरिंग करें। डिग्री प्रोग्राम में 40% तक एफएससी मेडिकल के तलबा दाखिल करने की इजाजत दे दी गई। और पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल्स को निजी इंतजामिया के हवाले करने का प्रोग्राम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए उम्मीदवारों से इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी स्कूल चलाने के ख्वाहिशमंद दरखास्त गुजारों के इंटरव्यूज 20 जुलाई से शुरू होंगे।